हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देवानंद। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल गाइडिंग लाइट में। एक समय ऐसा था जब एजुकेशन बस लड़कों के लिए ही हुआ करता था। लड़कियों को तो एजुकेशन के बारे में सोचने पर भी पाबंदी थी। उसी दौर पर एक लड़की आई जो समाज से लड़कर अपना एजुकेशन कंप्लीट किया और पूरी दुनिया का सोचने का नज़रिया बदल दिया। उसके माता पिता ने बचपन में उसे बोल दिया था, अगर देश को आज़ाद करना है तो ज़रूरी नहीं कि शारीरिक बल का ही उपयोग किया जाए, हम अपनी बुद्धि का यूज़ करके भी देश को आज़ादी दिला सकते हैं। और कुछ सामाजिक तनाव के वजह से उसको उसकी मातृभाषा यूज़ करने की भी इजाज़त नहीं थी। और उसके पिता हमेशा उसे बोलते थे कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें अपने देश को नहीं भूलना चाहिए। और इन्हीं बातों की वजह से पढ़ाई लिखाई करना तो उसका जुनून बन चुका था और वो कभी हार मानने वालों में से नहीं थी। आज हम बात कर रहे हैं ग्रेट साइंटिस्ट मैडम क्यूरी के बारे में, जो दुनिया की पहली ऐसी महिला है जिसको 2 बार नोबेल प्राइज 2 अलग सब्जेक्ट के लिए मिला है और जिनके वजह से रेडियो एक्टिव थ्योरी का जन्म हुआ है। मैडम क्यूरी की बायोग्राफी ना केवल विज्ञान के बारे में है बल्कि ये देशभक्ति के बारे में भी है। मैडम क्यूरी ये बताना चाहती थी कि एक इंसान भी समाज में बदलाव ला सकता है। मैडम क्यूरी को जिस आविष्कार के लिए नोबेल प्राइज मिला था, वही आविष्कार मैडम क्यूरी के मौत का कारण भी बना। वैसे तो पोलैंड एक प्रगत देश है, लेकिन आप इतिहास के पन्ने पलट के देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा 1795 में पोलैंड के 3 टुकड़े हुए थे और पोलैंड पे रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ये राज करते थे। और पोलैंड की जो राजधानी थी वार्सा, उस पर रशियन हुकूमत चलती थी। अब रशियन हुकूमत ये चाहती थी कि पोलिश लैंग्वेज और पोलिश कल्चर को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए और रशियन लैंग्वेज और रशियन कल्चर को लाया जाए। तो इसी वजह से कुछ पोलैंड के लोग रेजिस्ट करते थे और जो लोग रेजिस्ट करते थे उनको भर चौराहे पे मार दिया जाता था। तो इसी वजह से पोलैंड पे पूरा दहशत का वातावरण बन चुका था। अब कुछ पोलैंड के जो एजुकेटेड लोग थे वो पोलैंड छोड़ के जा रहे थे और पोलैंड के लोगों के लिए पेरिस एक स्वर्ग जैसा था, क्योंकि पेरिस में पोलैंड के लोगों को काम करने की अनुमति थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो पोलैंड में ही रहते थे और कोशिश करते थे कि पोलैंड को आज़ाद किया जाए। उसी में से एक व्यक्ति ऐसे है जो वार्सा शहर के गवर्नमेंट स्कूल में मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाते थे। उनका नाम था वुडिस्वास स्लोडावस्की, जो काफ़ी फेमस टीचर थे, लेकिन वो रशियन का हेड भी करते थे और वो चाहते थे कि पोलैंड किसी तरह से आज़ाद हो जाए। वुडिस्वास स्लोडावस्की की शादी 1860 में ब्रोनिस्लावा से हुई थी। ब्रोनिस्लावा एक बहुत ही इंटेलिजेंट लेडी थी और ब्रोनिस्लावा एक गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल थी। दोनों का वैवाहिक जीवन ठीक चल रहा था और दोनों को 5 बच्चे थे। उसमें से सबसे छोटी बेटी थी, उसका नाम था मारिया। मैडम मारिया का पूरा नाम है मारिया सलोमी स्लोडावास्का, जिनका जन्म वार्सा शहर पोलैंड में 7 नवंबर 1867 में हुआ था। मैडम मारिया घर की छोटे होने की वजह से वो घर की सबकी दुलारी थी और मैडम मारिया को 3 बड़ी बहनें और एक बड़ा भाई भी था। मैडम मारिया को घर पे मानिया कहकर बुलाते थे और मैडम मारिया घर की बहुत दुलारी थी और उनका फेवरेट टाइम पास ये था कि उनके पिता के जो फिजिक्स के इंस्ट्रूमेंट होते थे उसको वो निहारते रहते थे। मैडम मारिया के माता पिता ये चाहते थे कि उनके बच्चे काफ़ी पढ़े लिखे और ज़िंदगी में तरक्की करें। इसीलिए मैडम मारिया के पिता हमेशा अपने बच्चों को मैथमेटिक्स, फिजिक्स और दूसरी लैंग्वेज भी सिखाते थे और उसके साथ साथ वो अपने बच्चों को ये भी सिखाते थे कि किसी भी हालत में हमें अपना कल्चर नहीं भूलना है और रशियन के सामने झुकना नहीं है। तो इन्हीं बातों की वजह से मैडम मारिया को देशभक्ति बचपन से ही मिल गई थी। मैडम मारिया अपनी बड़ी बहन हेलेना के साथ स्कूल जाती थी और मैडम मारिया अपने क्लास में सबसे छोटी उम्र की लड़की थी। लेकिन मैडम मारिया पढ़ने में बहुत होशियार थी, इसी वजह से पूरे स्कूल में मैडम मारिया का नाम सब लोग जानते थे। एक दिन क्या हुआ, रशियन को मैडम मारिया के पिताजी पर शक आया। उनको ऐसे लगा कि ये इंसान लॉयल नहीं है, इसीलिए मैडम मारिया के पिताजी को स्कूल से निकाला गया और उनकी जितनी भी संपत्ति थी और उनकी जितनी भी लैंड थी सब रशियन गवर्नमेंट ने ले ली थी। इसका मतलब ये था कि मैडम मारिया की फैमिली पे अब आर्थिक प्रॉब्लम आ चुकी थी। अब मैडम मारिया के माता पिता ये सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए, कैसे जिया जाए। तो इसी दौरान मैडम मारिया के पिता ने यह सोचा कि क्यों ना घर पे ही बोर्डिंग स्कूल लगाया जाए। तो कुछ दिनों के बाद मैडम मारिया के पिता ने घर पे ही बोर्डिंग स्कूल लगाया। मैडम मारिया की फैमिली ऑलरेडी बड़ी थी और उसमें बोर्डिंग स्कूल लगाने की वजह से घर पूरा ओवर क्राउडेड हो चुका था और घर काफ़ी गंदा हो चुका था। मैडम मारिया जब पैदा हुई थी तब उनके माताजी को ट्यूबरक्लोसिस हुआ था। उसके वजह से मैडम मारिया की माताजी कुछ काम नहीं कर पाती थी, वो दिन भर खांसते रहती थी।
मैडम मारिया हमेशा अपने माँ का प्यार चाहती थी, लेकिन मैडम मारिया की माँ हमेशा उनको दूर भेज देती थी, क्योंकि मैडम मारिया की माँ को ऐसे लगता था कि मेरी बीमारी मेरे बच्चों को ना लगे। लेकिन मैडम मारिया छोटी थी, वो ये नहीं समझ पाती थी कि उनकी माँ ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। मैडम मारिया जब स्कूल जाती थी तब वो हमेशा चाहती थी कि पोलिश हिस्ट्री पढ़े और पोलैंड का राष्ट्रगान जोर से गाए, लेकिन रशियन हुकूमत होने की वजह से पोलिश लैंग्वेज का यूज करना यह गुनाह था। अगर कोई ऐसे करता तो उसे काफी कड़ी सजा दी जाती थी। लेकिन कुछ ऐसी भी स्कूल थी जो सीक्रेटली बच्चों को पोलिश लैंग्वेज सिखाती थी, और जब कोई रशियन अधिकारी आता था तब एक बेल बजाई जाती थी, और उस बेल के बाद सारे बच्चे पोलिश किताबें बंद कर देते थे और रशियन किताबें ओपन कर देते थे। कुछ रशियन अधिकारी हर हफ्ते स्कूलों में विजिट करते और स्कूल टीचर को बोलते कि कोई भी एक बच्चे को लाओ, हम उनको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और उस बच्चे ने रशियन में ही जवाब देने चाहिए। अगर वो बच्चा ऐसा करता है तो उन्हें छोड़ दिया जाता था, अगर वो बच्चा ये नहीं कर पाता था तो उसे सजा भी मिलती थी। तो हुआ यूँ था कि मैडम मारिया काफ़ी ब्रिलियंट बच्चों में से एक थी, तो जब भी कोई रशियन अधिकारी स्कूल में आता तो स्कूल टीचर हमेशा मैडम मारिया को आगे कर देते थे। मैडम मारिया हर बार सवालों की जवाब देती थी, लेकिन मैडम मारिया के मन में हमेशा ये दुख होता था कि मैं पोलैंड की होकर भी रशियन को सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन मैडम मारिया के पास कोई और उपाय नहीं था। मैडम मारिया की बड़ी बहन जोसिया, जो पढ़ने में काफी होशियार थी, वो दिन भर अपने माताजी की सेवा में जुटी रहती थी। मैडम मारिया की दूसरी बहन ब्रोनिया, हेलेना और मैडम मारिया ये साथ में खेलते थे। अब घर में बोर्डिंग स्कूल होने के वजह से मैडम मारिया और उनकी बहनें सुबह 6 बजे ही उठ जाती थी, क्योंकि ब्रेकफास्ट और खाने की तैयारी करनी पड़ती थी। फिर मैडम मारिया और उनकी बहनें स्कूल जाती थी, फिर इवनिंग आने के बाद फिर से डिनर की तैयारी करनी पड़ती थी। मतलब ये था कि मैडम मारिया ने कम उम्र में ही बहुत कुछ सीख लिया था और फैमिली को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। इसी वजह से मैडम मारिया के माता पिता अपने बच्चों पर काफ़ी गर्व करते थे। मैडम मारिया की फैमिली बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही थी और 1874 में तो एक बहुत बड़ी समस्या आ चुकी थी कि पोलैंड में एक महामारी टाइफस फैल चुका था, जो जनरली बूढ़े और बच्चों लोगों को होता था। इसी वजह से मैडम मारिया के माता पिता बहुत चिंतित रहते थे, क्योंकि उनके घर में बहुत ज़्यादा बच्चे थे। और हुआ यूँ कि 1874 में मैडम मारिया की जो बड़ी बहन थी जोसिया और ब्रोनिया, इन दोनों को टाइफस हो चुका था। अब इसके वजह से पूरे घर में चिंता का वातावरण बन चुका था और कुछ दिनों बाद मैडम मारिया की बड़ी बहन जोसिया, इनका देहांत हो चुका था। और जोसिया अपनी माँ की बहुत ज़्यादा फेवरेट थी और इस वजह से मैडम मारिया की माँ की भी हालत बहुत ही गंभीर रहने लगी थी। मैडम मारिया की बड़ी बहन जोसिया के देहांत की वजह से मैडम मारिया काफ़ी डिप्रेस रहने लगी थी। वो स्कूल में जाती ज़रूर थी, लेकिन किसी से बात नहीं करती थी, हंसना तो उसने छोड़ दिया था। वो चुपचाप अपने घर पे आती और अपने काम करते रहती थी और ऐसे ही लाइफ कटती गई। और एक दिन 1878 में मैडम मारिया की माताजी की हालत बहुत ही गंभीर हो चुकी थी। तो मैडम मारिया के माताजी ने सभी बच्चों को पास में बुलाया और सबसे बात की, और बात करते करते मैडम मारिया की माताजी ने सबको आई लव यू बोला। और आई लव यू बोलने के बाद मैडम मारिया की माताजी का देहांत हो चुका था और इस देहांत के बाद मैडम मारिया तो बिल्कुल ही टूट चुकी थी। मैडम मारिया दिन भर एक कोने में बैठ के रोती रहती थी। मैडम मारिया को यह सदमा बर्दाश्त ही नहीं हुआ और मैडम मारिया एक बहुत ही गंदे डिप्रेशन में चली गई थी। मैडम मारिया का डिप्रेशन देखते हुए मैडम मारिया के स्कूल टीचर ने मैडम मारिया के पिताजी को बोला कि इसको कुछ दिनों के लिए स्कूल में मत भेजो, इसको कहीं और भेजो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये मानसिक संतुलन खो बैठेगी और कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैडम मारिया के पिताजी ये नहीं चाहते थे कि किसी भी रीजन की वजह से मैडम मारिया का एजुकेशन रुके। इसीलिए मैडम मारिया के पिताजी ने मैडम मारिया को दूसरे स्कूल में डाल दिया था। मैडम मारिया फिर भी स्कूल में जाती थी, लेकिन कुछ पढ़ नहीं पा रही थी और ये काफ़ी चिंता का विषय बन चुका था। पोलैंड में जब किसी की डेथ हो जाती थी तो शोक मनाने के लिए लोग ब्लैक ड्रेस पहनते थे। तो जब मैडम मारिया के माताजी का देहांत हो गया तो लोग शोक मनाने लगे थे। अब मैडम मारिया के पास ब्लैक ड्रेस नहीं था, लेकिन मैडम मारिया की जो बड़ी बहन जोसिया, जिसका देहांत हुआ था, उनका एक ब्लैक ड्रेस था। तो मैडम मारिया ने जोसिया का ब्लैक ड्रेस पहना और शोक मनाने लगे। और कुछ दिनों बाद मैडम मारिया ने वो ब्लैक कलर को इस तरह से अपना लिया और सोच लिया कि मैं जिंदगी भर ब्लैक ड्रेस पहनूंगी और शोक मनाऊंगी। अब मैडम मारिया डिप्रेशन से निकल चुकी थी और अपना जीवन जीने लगी थी। अब तो मैडम मारिया ने डिसाइड कर लिया था कि किसी भी तरह से पढ़ाई लिखाई करना है और पोलैंड को रशियन गवर्नमेंट से आज़ाद करना है। मतलब आज़ादी का अब एक जुनून सवार हो चुका था। 1883 में मैडम मारिया का बेसिक एजुकेशन कंप्लीट हो चुका था और मैडम मारिया स्कूल में फर्स्ट आ चुकी थी और मैडम मारिया को इसके लिए गोल्ड मेडल भी मिला था। अब मैडम मारिया का बेसिक एजुकेशन कंप्लीट हो चुका था, इसीलिए मैडम मारिया के पिताजी ने मैडम मारिया और उनके
बहनों को अपने रिलेटिव के पास भेज दिया था। अब जब मैडम मारिया अपने रिलेटिव के पास आई थी, वो वहाँ पे फ्रीडम सा महसूस करती थी और जोर जोर से पोलैंड का राष्ट्रगान गाती थी और अपने राष्ट्रगान में नाचना शुरू कर देती थी। अब मैडम मारिया ने थोड़ा बहुत एंजॉय करना सीख लिया था, लेकिन मैडम मारिया ये चाहती थी कि किसी भी हालत में उनको हायर एजुकेशन करना है। लेकिन समस्या ये थी कि वार्सा यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन बस लड़कों के लिए ही होता था। अब लड़कियों के लिए पोलैंड में कहीं पे भी एजुकेशन नहीं होता था और ये काफ़ी बड़ी समस्या थी। अब मैडम मारिया ये सोचती थी कि एजुकेशन कंप्लीट कैसे किया जाए, तो उनके पास बस एक ही ऑप्शन था कि किसी भी तरह से पेरिस जाना पड़ेगा। लेकिन पेरिस जाने के लिए बहुत पैसा लगता था और मैडम मारिया के फैमिली के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि मैडम मारिया के जो बड़े भाई थे वो वार्सा यूनिवर्सिटी में मेडिकल पढ़ रहे थे, तो वो भी मैडम मारिया की कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे थे। अब इस समस्या का सोल्यूशन कैसे निकाले, ये सारे बहनें बैठ के मिलकर सोचते थे। मैडम मारिया तो हायर एजुकेशन करना ही चाहती थी और खुद को हमेशा इंप्रूव करना चाहती थी, इसीलिए वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स के हमेशा प्रॉब्लम करते रहती थी। अब पोलैंड में एक सीक्रेट तरीके से एक स्कूल चलाया जाता था जिसको फ्लाइंग यूनिवर्सिटी कहते थे, जिसकी लोकेशन हर हफ्ते चेंज होती थी क्योंकि रशियन गवर्नमेंट को नहीं पता चलना चाहिए था। यही बात मैडम मारिया को पता चल गया और मैडम मारिया और उनकी बड़ी बहन ब्रोनिया ये फ्लाइंग यूनिवर्सिटी के क्लासेस अटेंड करने लगे, जिसके वजह से मैडम मारिया का नॉलेज काफ़ी बढ़ने लगा था। लेकिन ये जो फ्लाइंग यूनिवर्सिटी के क्लासेस थे ये काफ़ी इलीगल थे और बहुत ही रिस्की था। अगर किसी भी तरह से रशियन गवर्नमेंट को अगर ये पता चलता कि ये स्कूल चलाया जा रहा है तो मैडम मारिया और उनकी बहन को बहुत बड़ी सजा होने वाली थी। लेकिन मैडम मारिया नहीं डरी, वो हर हफ्ते इस फ्लाइंग यूनिवर्सिटी में जाती थी, वहाँ पे साइंस के लेक्चर भी अटेंड करती थी और बहुत कुछ सीखती थी। अब मैडम मारिया ने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे किसी भी तरह से साइंस में ही अपना करियर करना है, लेकिन साइंस में करियर करना है मतलब हायर डिग्री करनी पड़ेगी और हायर डिग्री करने के लिए पेरिस जाना पड़ेगा और पेरिस जाने के लिए पैसे की ज़रूरत थी जो मैडम मारिया के पास नहीं था। लेकिन मैडम मारिया ने हिम्मत नहीं हारी, सोचा कि मैं ट्यूशन लेती हूँ और ट्यूशन से कुछ पैसे आएंगे, उससे मैं पेरिस जाऊंगी। तब मैडम मारिया ने ट्यूशन लेना शुरू कर दिया। लेकिन मैडम मारिया को बहुत ही जल्द पता चल गया कि ट्यूशन से जो पैसा आ रहा है उस पर मैं अपने बहन को पेरिस नहीं भेज सकती हूँ। अब मैडम मारिया थोड़ी सी डिप्रेस हो चुकी थी और सोच रही थी कि अब क्या किया जाए। कुछ दिन बाद मैडम मारिया को एक न्यूज़ मिली कि वार्सा शहर के थोड़ी दूर एक रिच आदमी रहता है और उसको गवर्नेंस की ज़रूरत है। अब ये बात सुनकर मैडम मारिया ने यह सोचा कि गवर्नेंस का जॉब शुरू किया जाए, उसके वजह से कुछ पैसे भी आएंगे। तो मैडम मारिया उस रिच आदमी को मिली और अपना स्कोर कार्ड दिखाया और ये स्कोर कार्ड देख के वो रिच आदमी काफ़ी खुश हुआ और मैडम मारिया को गवर्नेंस का जॉब दे दिया। अब इस गवर्नेंस के जॉब में मैडम मारिया को पैसे भी मिलने वाले थे, फूड भी मिलने वाला था और अकोमोडेशन भी मिलने वाला था। मतलब मैडम मारिया की जितनी भी सैलरी थी वो सारी सेव होने वाली थी। इसीलिए मैडम मारिया ने अपनी बड़ी बहन ब्रोनिया को बोला कि आप पेरिस चले जाओ और मेडिकल की पढ़ाई करो और जब आपकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो मैं भी पेरिस आ जाऊंगी। तो इस एग्रीमेंट में मैडम मारिया की बड़ी बहन ब्रोनिया पेरिस चली गई और मैडम मारिया गवर्नेंस का जॉब करने लगी। और जब मैडम मारिया गवर्नेंस का जॉब करने लगी तो सारे फैमिली के मेंबर मैडम मारिया के इंटेलिजेंस पे काफ़ी इंप्रेस हो चुके थे और मैडम मारिया को काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट देने लगे। लेकिन हुआ यूँ कि जिस घर में मैडम गवर्नेंस का जॉब करती थी उनका बड़ा लड़का मैथमेटिक्स की पढ़ाई करता था और वो छुट्टियों में घर आया था और वो लड़का मैडम मारिया से मैथमेटिक्स पे बात करने लगा और मैडम सारे सवालों के जवाब देती थी। और ये देखकर वो लड़का मैडम मारिया पे काफ़ी इंप्रेस हुआ और उसने सोच लिया कि मुझे मैडम मारिया से शादी करना है और उसने मैडम मारिया को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। लेकिन मैडम मारिया की उम्र बहुत ही छोटी थी तो मैडम मारिया ने बोला कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ। लेकिन मैडम मारिया ने यह बोला कि सबसे पहले आप अपने घर में परमिशन ले लो। और उस लड़के ने जब अपने माता पिता को बोला कि मैं मारिया से शादी करना चाहता हूँ तो उसके घर वाले काफ़ी शॉक हो गए और चिल्लाने लगे, क्योंकि उन्होंने बोला हम बहुत रिच क्लास से बिलोंग करते हैं और तुम एक नौकरानी से शादी करना चाहते हो और वो लोगों के घर में काम करते हैं, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि उससे शादी करने का। तो ये बात की वजह से मैडम मारिया को काफी ताने पड़े और मैडम मारिया को काफी कुछ झेलना पड़ा और मैडम मारिया को अब घुटन होने लगी थी और मैडम मारिया ने सोच लिया था कि मैं जॉब छोड़ दूंगी। लेकिन हुआ यूं था कि मैडम मारिया ने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन कर लिया था और दूसरी तरफ ब्रोनिया पेरिस में पढ़ रही थी और मैडम मारिया को ब्रोनिया को पैसे किसी भी हालत में भेजने थे। इस वजह से मैडम मारिया जॉब नहीं छोड़ पाई और घुटन में वो जॉब करने लगी। और इस दौरान क्या हुआ कि मैडम मारिया दिन भर बच्चों को पढ़ाती थी और रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक खुद की पढ़ाई करती थी और इस वजह से मैडम मारिया की हालत भी ठीक नहीं रहती थी। मैडम मारिया के पिताजी बीच बीच में मैडम मारिया को लेटर लिखते थे और उस लेटर में मैथमेटिक्स और फिजिक्स के क्वेश्चन भेजते थे जिसको मैडम मारिया को सॉल्व करना था और अपने पिताजी को फिर से भेजना था। तो इस तरह से मैडम मारिया अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रही थी और जब भी समय रहता तब वो फ्लाइंग यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी में जाके क्लासेस भी अटेंड करती थी और मैडम मारिया हर बार सोचती थी कि वो दिन कब आएगा कि मैं पेरिस में जाऊंगी और अपना एजुकेशन पूरा करूंगी। कुछ दिनों बाद मैडम मारिया को और एक न्यूज़ आई कि पोलैंड में एक सीक्रेट तरीके से एक लैब चल रही है जहां पे जो पोलैंड के लोग हैं एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और ये न्यूज़ सुनकर मैडम मारिया ने ये सोचा कि मैं भी उस लैब में जाती हूँ और कुछ एक्सपेरिमेंट करती हूँ। मैडम मारिया को जब भी समय होता तो मैडम मारिया उस लैब में जाती और कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखती रहती थी। इस वजह से मैडम मारिया का जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का नॉलेज है वो काफ़ी बढ़ने लगा था और मैडम मारिया सोचने लगी थी कि किसी भी तरह से मुझे साइंस में ही रहना है। अब कुछ सालों बाद मैडम मारिया का जो गवर्नेंस जॉब था उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो मैडम मारिया ने वो घर इमीडिएटली छोड़ दिया और दूसरे घर में गवर्नेंस का जॉब शुरू कर दिया। और मैडम मारिया ब्रोनिया को हर मंथली पैसे भेजते थे, जिसकी वजह से ब्रोनिया का जो लाइफ था पेरिस में वो स्मूथली चल रहा था। और कुछ सालों बाद ब्रोनिया का जो एजुकेशन है वो कंप्लीट हो गया और ब्रोनिया ने मैडम मारिया को बोला कि अब तुम पेरिस आ जाओ। लेकिन समस्या ये थी कि मैडम मारिया की और एक बहन थी हेलेना, जिसका करियर सेट नहीं हुआ था। मैडम मारिया ने यह डिसाइड किया कि हेलेना को सेटल करना है, इसीलिए मैडम मारिया ने पेरिस जाने से इनकार कर दिया और इस वजह से मैडम मारिया वार्सा में ही रहती थी और सेल्फ इंप्रूवमेंट करती रहती थी और उस दिन का राह देखती थी कि कब उनको पेरिस जाने को मिलेगा। और एक दिन यूं हुआ कि ब्रोनिया जो पेरिस में पढ़ रही थी उसने एक डॉक्टर से शादी कर ली थी, तो इस वजह से ब्रोनिया का जो फाइनेंशियल कंडीशन था वो ठीक हो गया था। अब ब्रोनिया ने मैडम मारिया को बोला कि अब तो आ जाओ और अपना एजुकेशन कंप्लीट करो और इस वजह से फाइनली 1891 में मैडम मारिया ने ये डिसाइड किया कि अब मैं हायर एजुकेशन के लिए जाऊंगी। अब मैडम मारिया ने डिसाइड कर लिया था कि उन्हें पेरिस जाना है, इसीलिए वो रेलवे स्टेशन पहुंच गई। लेकिन जब वो रेलवे स्टेशन पहुंची तो मैडम मारिया के पास इतना पैसा नहीं था कि वो वीआईपी टिकट ले सके, इसलिए मैडम मारिया ने एक जनरल क्लास का टिकट लिया था जिसमें बैठने की सुविधा नहीं होती थी। और ये जो पेरिस की जर्नी थी ये 3 दिन की जर्नी थी, तो मैडम मारिया अब थोड़ी सी घबरा गई थी क्योंकि उन दिनों ठंड काफी होती थी और मैडम के पास कोई ब्लैंकेट और स्वेटर भी नहीं था। और मैडम हार मानने वालों में से नहीं थी। मैडम का जो पेरिस की जर्नी है वो स्टार्ट हो गई थी। अब मैडम की खुशी इतनी बढ़ गई थी क्योंकि मैडम को फाइनली एजुकेशन मिलने वाला था। मैडम ने किसी तरह से वो जर्नी कंप्लीट कर ली और फाइनली पेरिस पहुंच गई। और अब मैडम मारिया पेरिस पहुंच चुकी थी और उनको रिसीव करने के लिए मैडम मारिया की बड़ी बहन ब्रोनिया आई थी। और जब मैडम मारिया पेरिस पहुंच चुकी थी तो वो पेरिस जो था पोलैंड से काफी अलग था। अब मैडम मारिया को फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ कि फ्रीडम क्या होता है। और मैडम मारिया की जो बहन थी ब्रोनिया वो एक एरिया में रहती थी जिसको लिटिल पोलैंड कहा जाता था। अब मैडम मारिया ने यह डिसाइड कर लिया था कि किसी भी हालत में एजुकेशन कंप्लीट करना है और अपने देश पोलैंड फिर से वापस जाना है देश की सेवा करने के लिए। मैडम मारिया ने डिसाइड कर लिया था कि उनको फिजिक्स में डिग्री लेना है, इसीलिए मैडम मारिया ने सोर्बन यूनिवर्सिटी पेरिस में एडमिशन ले लिया। जब मैडम मारिया सोर्बन यूनिवर्सिटी आई तब मैडम मारिया ने यह देखा कि पूरे यूनिवर्सिटी में 1800 स्टूडेंट्स है, लेकिन उसमें से बस 23 स्टूडेंट्स लड़कियां हैं और वो लड़कियां भी बाहर के देशों से आई थी। जब मैडम मारिया एडमिशन लेने के लिए सोर्बन यूनिवर्सिटी आई तब जब नाम रजिस्टर करने की बारी आई तो किसी ने मैडम मारिया को नाम पूछा, तो मैडम मारिया ने नाम बताया मैरी, क्योंकि वो फ्रेंच साउंड करता था। मतलब ये था कि मैडम मारिया अब बन चुकी थी मैडम मैरी।